में रहता था ताकि किसी का ध्यान भी ना जाए और उसे शक भी ना हो। अपनी असली पावर को मैंने सबसे छुपा कर रखा था। मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता था। सबसे हार्ड क्वेश्चन और सबसे टफ ट्रिक्स की प्रैक्टिस मैं करता था। रात को अकेले प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपने रफ पेपर फाड़कर फ्लश कर देता था ताकि कोई सबूत न बचे। एक रात मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, तभी मुझे लिविंग रूम से मम्मी और शियाओ शियाओ के बात करने की आवाज आई। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी बोल रही थी, आजकल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं देखती हूँ कि वो पूरा दिन कमरे में बंद रहता है और खाना खाने भी बाहर नहीं आता। शियाओ शियाओ ने हंसते हुए बोला, मम्मी आप फालतू में टेंशन क्यों ले रही हो? वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें और उसके कितने भी नंबर आए, मेरे नंबर हमेशा उससे 10 ज्यादा ही रहेंगे। वो जितनी मेहनत करेगा मेरे मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे ना। मम्मी ने कहा, हाँ ये भी सही है, मेरी बेटी सबसे स्मार्ट है, उसे मेहनत करने दो, आखिर वो तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा है। ये सब सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने हाथ जोर से भींच लिए, पर खुद को शांत रखा और दरवाजा बंद करके वापस पढ़ने बैठ गया। अप्रैल की एक रात मैं रोज की तरह पढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे दरवाजे के पास हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से आ रहा हो, और फिर दरवाजे का हैंडल घूमा। हैंडल बहुत धीरे घूम रहा था और मैं समझ गया कि शियाओ शियाओ मुझ पर नजर रख रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ने की एक्टिंग करता रहा, पर असली में मैंने अपना हार्ड पेपर हटाकर एक एकदम बेसिक सा पेपर सामने रख लिया था। मेरे असली और मुश्किल नोट्स मैंने पहले ही छिपा दिए थे। मैंने अपनी टेबल की दराज में वो सब बहुत सेफ तरीके से लॉक कर दिया था। दरवाजा हल्का सा खुला और मुझे शियाओ शियाओ का आधा चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी टेबल पर रखे पेपर्स को देख रही थी। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और खुद से बोला कि यार ये क्वेश्चन फिर से गलत हो गया, ये बहुत हार्ड है। इसके बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया और उसके जाने की आवाज आने लगी। मैं सीधा बैठा और हंसते हुए बोला कि शियाओ शियाओ, तुम जितना मुझ पर शक करोगी उतना ही तुम्हारा डर सामने आएगा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे वो मार्क्स तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि तुम सिर्फ एक पैरासाइट हो। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये बात तुम्हें भी पता है। मई के मॉक टेस्ट में मुझे 690 नंबर मिले और मेरी पूरे स्कूल में 3rd रैंक आई, जबकि शियाओ शियाओ को 700 नंबर मिले और वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई। रिजल्ट वाले दिन उसने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। मम्मी पापा उसे घेर कर खड़े थे और बोल रहे थे कि उसने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। टेबल पर उसकी पसंद का सारा खाना रखा हुआ था और मैं एक कोने में चुपचाप बैठकर किसी गायब इंसान की तरह खाना खा रहा था। पापा ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और शियाओ शियाओ को बहुत खुशी से देखा। उन्होंने कहा कि शियाओ शियाओ ने इस बार बहुत अच्छा किया है और अगर ऐसा ही रहा तो कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सच में बहुत स्मार्ट है और आखिर जीन्स किसके हैं। शियाओ शियाओ ने बहुत एटीट्यूड में मुझे देखा और मेरा मजाक उड़ाते हुए स्माइल की। उसने कहा कि भाई तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम मुझसे बहुत पीछे रह जाओगे और मम्मी पापा की बेइज्जती होगी। मैंने बस हाँ बोला और बिना बहस किए अपना खाना खाता रहा, पर अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था। मैंने सोचा कि अभी जितना उड़ना है उड़ लो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी अच्छा टाइम है। उस रात मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कॉलेज एग्जाम के इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। जून में कॉलेज एग्जाम का टाइम आ गया और 6 जून की रात को शियाओ शियाओ अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चली गई। उसने कहा कि वो पहले से ही अपनी जीत की पार्टी कर रही है और मम्मी ने उसे रोका तक नहीं, बल्कि मम्मी ने उसे और पैसे दिए और बोला कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, जाकर थोड़ा रिलैक्स कर ले। मैं ये सब अपने कमरे के दरवाजे से देख रहा था, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा।